जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास मातम्य के अंतर्गत 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि किस तरह अप्सरा कांचन मालिनी ने राक्षस को धर्म के लक्षण बताए थे। आज के इस अध्याय में माघ मास स्नान सब यज्ञों और व्रतों और तपों को फल देने वाला है। कैसे, इसका श्रवण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास मातम्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ मास स्नान सभी यज्ञों, व्रतों और तपों को देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने के कारण सभी पापों से मुक्त हो गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनयपूर्वक पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या क्या नाम थे और वे सभी ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? यह सारी कथा आप हमें कहें। तब श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरिणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर की वेदी सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सभी एक आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस तरह वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरण करती। एक बार कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उसी समय अच्छोत नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप्त ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसे देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसे कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का कर उत्पन्न करने लगी और
आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति होने से कामदेव नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र है, मनुष्य है, कोई भी हो। ब्रह्मा जी ने इसको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही माँ गौरी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है अथवा मेरा, ऐसा सभी कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा, यह तो बड़ी ही समस्या हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह आपके पास आए तब हमें घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी और चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना अपराध के हम लोगों पर भला क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवित रहेंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें भी शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का भी नाश नहीं देखते। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत अष्टोदश अध्याय संपूर्णम। ठाकुर जी आप सभी का मंगल करे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।